मन की आवाज़। अन्नू का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। एमबीए करने के बाद अम्मा जान में एक अच्छे पे पैकेज पर उसकी नौकरी लगी है। ऐसी कंपनी जिसका मालिक दुनिया का सबसे धनी आदमी है, जिसकी संपत्ति दुनिया के कई देशों की जीडीपी से अधिक है। घर में सभी खुश हैं। आखिर अन्नू के एमबीए करने के सपने को अन्नू के साथ घर के अन्य लोगों ने भी साथ साथ जिया था। लेकिन अन्नू के पापा चिंतित हैं। अम्मा जान जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से जो न जाने कितनी छोटी मोटी कंपनियों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। छोटे शहरों और गांवों के व्यापारियों और दुकानदारों को लीलने की खातिर यह सुरसा की तरह मुंह फैलाए हुए खड़ी है। अन्नू के पापा परेशान हैं क्योंकि अन्नू ऐसी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करेगी जो धन का लगातार केंद्रीकरण किए जा रही है। वैसे देश में भी ऐसी कंपनियों की कमी नहीं है जो देश के हुक्मरानों से मिलकर निजीकरण और ओपन मार्केट के नाम पर धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को निजी गुलामी की ओर ले जा रही हैं। ये कंपनियां पहले फ्री में सुविधाएं देना शुरू करती हैं और जब लोग धीरे धीरे हैबिचुअल से हो जाते हैं तो चुपके से फ्री सुविधा खत्म कर दी जाती है। लोग समझ भी नहीं पाते हैं और इन सुविधाओं को खरीदना इनकी मजबूरी हो जाती है। अन्नू के पापा बीएसएनएल से बतौर जीएम रिटायर्ड हुए हैं और वह अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां किस तरह से टावर ऑपरेटरों और अधिकारियों को रिश्वत दे देकर पूरी रात नेटवर्क को बंद करा देती थी। जनता परेशान होकर प्राइवेट कंपनियों के सिम लेने लगी थी और धीरे धीरे बीएसएनएल जैसी कंपनी को बीमार प्रोजेक्ट किया जाने लगा था। उस समय अन्नू के पापा ने अपने स्तर पर काफ़ी सुधार करने का प्रयास किया था, लेकिन पैसे की तेज धारा में उनकी विचारधारा मानो बहती चली गई थी। यद्यपि उनका मन नहीं मान रहा था और लगातार आवाज़ दिए जा रहा था, लेकिन कुछ न कर पाने की स्थिति में अंततः विवश होकर उन्होंने बीएसएनएल से वीआरएस ले लिया था। अन्नू के पापा तब भी असहाय मूक दर्शक ही थे और आज जब फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है तो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज अन्नू की नौकरी लगने के बाद उनके मन की आवाज़ यही कहती है कि बेटी ये नौकरी ना करे, लेकिन बेटी के सपनों के संसार में वे अपने मन की आवाज़ से कोई खलल नहीं पैदा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बेटी खुद महसूस करे तो ज़्यादा आसानी होगी, पर अन्नू को यह एहसास होगा या नहीं उन्हें नहीं पता। आज हर तरफ यह प्रचारित किया जा रहा है कि सारी सरकारी कंपनियां क्षमताहीन हैं और सारा अच्छा काम प्राइवेट में ही हो रहा है, जबकि यह बिल्कुल एक तरफा बात है। क्षमता और अक्षमता दोनों जगह हैं। आज की बर्गर पिज्ज़ा वाली पीढ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट तो है, लेकिन क्या उनके अंदर समाज के प्रति या देश के प्रति संवेदनाएं हैं, ये देखना बाकी है। क्या ये पीढ़ी बाजार के पर्दे के पीछे का सत्य देख पाएगी? यह हो सकता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी और प्रबंधन के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जानते होंगे, लेकिन क्या बाजार से निकलने वाली तमाम तरह की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को यह पीढ़ी समझेगी और ज़रूरी सुधार करेगी? आज के युग में मन की आवाज़ से अधिक बाजार की आवाज़ें महत्वपूर्ण हो गई। आज बाजार सामने से ही नहीं, चुपके से लोगों के मन मस्तिष्क पर असर करता है। इंसान समझ ही नहीं पाता है कि कब बाजार के मजबूत पंजे उसका गला दबा लेते हैं और वह शॉपिंग मॉल, प्री डेटा, डिस्काउंट ऑफर, डिस्को थीम, स्पा और ब्यूटी पार्लर की भूल भुलैया में अपने जीवन को भूल जाता है। डिस्काउंट देकर बाजार उसको अपने चंगुल में कभी न छोड़ने के लिए दबा लेता है। यह सोचकर अन्नू के पिता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह सिर्फ एक पिता का डर अपनी बेटी के लिए ही नहीं है,
बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो बाजार की चालाकी से वाकिफ नहीं है। ऐसा बाजार जो भारत देश में कॉस्ट ड्रिवन है और विश्व स्तर पर रेस ड्रिवन है। यह एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जो अपने विरुद्ध कुछ बोलने की अनुमति नहीं देती है और सिर्फ खरीदने बेचने का अधिकार देती है। सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, प्यार, सेक्स और ज़रूरत का हर सामान। जो भी चाहिए बस एक क्लिक पर जिन्न बोतल से बाहर आता है, लेकिन आका के आदेश पर नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड के प्रताप से, और सब कुछ उपलब्ध करा देता है। जेबें तो बहुतों की कट जाती हैं, लेकिन जेबें फूलती हैं सिर्फ कुछ लोगों की। अनु को अम्मा जान से ऑफर आ गया है। अनु के पापा का मन बार बार आवाज दे रहा है, अनु बेटा सावधान रहना, बाजार तुम पर कब्जा ना कर ले। तुम बाजार से मत हारना, अपने मन की आवाज को सुनते रहना। क्या हुआ पापा, आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? तबीयत तो सही है ना? अब पापा क्या बोलें कि उनकी तबीयत को क्या हुआ है। वह तो चिंतित है अनु के लिए, अपनी प्यारी बेटी के लिए कि कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। एक क्लिक वाला जिन्न जिसकी जिंदगी में न कब्जा कर ले। वे अनु को सूनी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें पता है कि कल उनकी बात को उनकी बेटी भी समझ ना पाएगी, इसलिए कहें तो क्या कहें। अनु तो खुश है कि अम्मा जान के पे पैकेज से उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जो सपने सिर्फ अपने ही रह गए हैं, उनको पूरा करने के लिए समय आ चुका है। अब ज़रूरतें नहीं, ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। अनु का इतना मोटा पे पैकेज है कि वह चाहे तो कई परिवारों का खर्चा उठा सकती है, पर कोई कंपनी इतना अधिक पैसा तभी देती है जब कई परिवारों को जिन्न वाला रोग लग जाता है और जिन्न उन परिवारों की जेबें खाली करने लगता है, और उसी प्रॉफिट का एक भाग कंपनियां अपने स्टाफ की जेबों में डाल देती हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल है, सभी चहक रहे हैं। मम्मी की तो बात ही निराली है। ऐसा लग रहा है कि यह अनु को नहीं, उन्हें जॉब मिली है। अपनी सहेलियों और भाइयों को अपनी बेटी की सफलता की कहानी बताते वक्त गर्व से उनका चेहरा चमक जाता है, लेकिन इस खुशी भरे माहौल में भी अनु के पापा उदास हैं। अनु को पापा की आंखों की उदासी का सबब नहीं मालूम। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पापा के चेहरे पर खुशी के बजाय माथे पर चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। रिश्तेदारों के फोन पर फोन आ रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटी की खुशियों से अलग वे अपनी दुनिया में तल्लीन है। अनु पापा के साथ चहकना चाहती है, खुशियों को बांटना चाहती है, लेकिन पापा एक फीकी सी हंसी हंस देते हैं, बस पिच। अनु ने माँ से पूछा, माँ पापा को क्या हुआ है, इतना गुमसुम क्यों है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? पता नहीं अनु, तुम्हारे पापा तो ऐसे ही हैं, दुनिया, समाज और पता नहीं क्या क्या बातें। तुम खुश रहो और उनकी चिंता न करो। क्या मम्मी, आप भी ना? मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, उन्हें कुछ मत कहना। जा जा, बड़ी आई पापा वाली, अनु की मम्मी हंसकर बोली। अनु पापा की हमेशा से दुलारी थी। दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अनु भी पापा को बहुत प्यार करती है। पापा के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वह भी कुछ कर सकती है, और जब आज उनकी बेटी के सामने स्वर्णिम भविष्य बाहें फैलाए खड़ा है तो उनको क्या हो गया है? कौन सी चिंता खाए जा रही है उन्हें? उनके होठों की मुस्कान किसने छीन ली? क्या हो गया है उन्हें? ऐसे न जाने कितने प्रश्न अनु के दिमाग में कौंध रहे हैं। अनु ने निश्चय कर लिया है कि पापा से बात करेगी। आखिर पता तो चले कि उन्हें क्या अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन पापा तो कुछ भी बोलने को राजी ही नहीं है। सिर्फ इतना कहते हैं, कुछ नहीं हुआ बेटा, क्यों परेशान हो रही हो, एंजॉय करो अपनी सफलता को, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन पापा, जब आप इतने उदास से रहेंगे तो मैं कहाँ से एंजॉय करूँगी? ना बेटा, मैं उदास नहीं हूँ। आखिर कोई पिता अपनी संतान की सफलता पर उदास हो सकता है? मैं समझ गई,
मुझे कहीं अलग रहना पड़ेगा शायद, इसलिए। हाँ, वह तो है ही अनु बेटा। पापा डोंट वरी, कुछ ही दिनों में फ्लैट ले लूंगी और फिर सब साथ रहेंगे। पापा मन का डर अपनी बेटी से कैसे साझा करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वे बेटी के मन में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में डर पैदा कर दें। अब बेटी ने MBA कर लिया है तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ही नौकरी करनी पड़ेगी। जैसी परिस्थिति है उसमें बहुत कुछ करना संभव नहीं है। वैसे भी परोक्ष रूप से सरकार तो कॉर्पोरेट ही चला रहे हैं। यह तो अनु को ही समझना होगा, अपने मन की आवाज सुननी होगी। एक ओर किसान कर्जे के बोझ तले दबे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बैंकों के बड़े बड़े कर्जदार देश छोड़ छोड़कर विदेशों में रहने जा चुके हैं। पापा ने अनु को पास बिठाया, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पैसे की चकाचौंध में अपने को खोने मत देना। सफलता के बाद पैर जमीन पर हों, यह बहुत जरूरी है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है पापा? भरोसा तो बहुत है अनु, लेकिन अभी दिल मानने को तैयार नहीं है कि मेरी गुड़िया रानी इतनी जल्दी दूर चली जाएगी। ना पापा, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास ही रहना है मुझको। पापा कैसे बताते कि दुख दूर जाने का तो है ही, पर पैसे के मकड़ जाल में फंसकर खुद से दूर होने का खौफ बहुत अधिक है उन्हें। पापा, आप भी ना, जब तक आप मेरे साथ रहने नहीं आ जाते तब तक मैं रोज आपसे वीडियो कॉल पर बात करूंगी। दूरियां तो यूं चुटकियों में मिट जाएंगी। बेटी की मासूमियत पर पापा के चेहरे पर एक फीकी हंसी ही आ सकी। वह बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। यह कहकर पापा ने अनु को सीने से लगा लिया। क्या पता अनु के साथ यह पल फिर से कब जी पाएंगे। पापा जानते हैं कि ज्यादा संभावना है कि अनु अधिक पैसा कमाने के लिए कंपनी चेंज करती रहेगी। एक समय के बाद होगा कि धीरे धीरे अनु पैसा कमाने की मशीन बनती जाएगी और मशीन की कूलिंग के लिए नाइट लाइफ और ड्रिंक की ठंडक चाहिए होगी, जो कॉर्पोरेट कल्चर के मकड़ जाल का हिस्सा है। उसके हर पल की कीमत होगी और फिर फुर्सत के लिए समय कहाँ मिलेगा। उसके अंदर बदलाव आएगा, यह भी उसे पता नहीं चलेगा। अनु के पिता का अनुभव उन्हें बता रहा है कि आवश्यकता से अधिक पैसा फिजूल खर्ची है। अधिक पैसे का शोर धीरे धीरे इंसान के मन की आवाज को दबा देता है और पैसा कमाने वाला सोचता है कि पैसा है तो कुछ भी खरीद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पैसा इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन कितना पैसा, यह इंसान को खुद ही निश्चित करना होता है। अनु इन सभी चिंताओं से परे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के प्रति उत्सुक है। अनु के लिए यह दुनिया ही अलग है। पॉश इलाके में अम्मा जान का चमकता ऑफिस और ऑफिस के अंदर चमकदार लोग, जिनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कैसे भी करके सेल्स बढ़ानी है, टारगेट्स पूरे करने हैं। आने का टाइम निश्चित है, लेकिन जाने का नहीं। ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स और क्लाइंट से बात करने का कभी ना खत्म होने वाला दौर। अनु को अम्मा जान ने हाथों हाथ लिया। ऐसा लग रहा है कि अनु जैसी लड़की का कब से इंतजार था। अनु ने MNC कल्चर में खुद को ढाल लिया। दिन भर खूब काम और पार्टी सारी रात। आखिर कमाया क्यों जाता है जिससे खुलकर खर्च किया जा सके। अनु की हाथ में पहली सैलरी आ चुकी है। उसके दोस्त रीमा और रोहन उसे पार्टी में ले जाना चाहते हैं। अनु मना करती है, लेकिन दोस्तों के जिद करने पर मानना पड़ता है। पार्टी के नाम पर मुंबई के अंधेरी में एक डिस्को थीक में तीनों पहुंचते हैं। अब चूंकि पार्टी अनु दे रही है तो एंट्री टिकट भी उसी को लेना है। 2000 रुपए के 3 टिकट वह लेती है। अनु के पापा ने पहली सैलरी की पूरी रकम अपनी माँ के हाथ में रख दी थी और आज अनु ग्लैमर की चकाचौंध में सैलरी मिलने के पहले दिन ही दोस्तों को पार्टी देने के लिए डिस्को थीक गई हुई है।
अंदर पहुंचने पर वहां सफेद धुआं, लाउड म्यूजिक और हाथों में ड्रिंक लिए जोड़े दिखे। कुछ लड़के लड़कियां सिगरेट के धुएं का छल्ला बना रहे हैं। हनी सिंह का गाना चल रहा है, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने टोका। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार, एक आधी सब पी ले मैं तो पीऊं बोतल 4। 4 बोतल वोडका, ढिमचिक ढिमचिक चिक चिक चिक। सब कूद कूद कर फ्लोर को तोड़े जा रहे हैं। खूब हल्ला हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिन भर की थकान और दिल की सारी भड़ास पसीने में बहा देंगे। हर सांस पर गाने बदल रहे हैं और डांस स्टेप्स भी। फास्ट म्यूजिक बिल्कुल आजकल की मेट्रो लाइफ की तरह हैं, जिसमें सुकून के पल कम, भागते रहने की मजबूरी ज्यादा, जिसमें आपके कदम आपका मन नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि म्यूजिक की गति या मेट्रो शहर की भागम भाग। अनु और उसके दोस्त डांस कर रहे हैं। रीमा ने सिगरेट का एक जोरदार कश खींचकर धुआं बाहर निकाला, जो अनु के चेहरे पर सीधे पड़ा और उसे हंसी आने लगी। क्या हुआ अनु? रीमा ने पूछा। लेकिन अनु को जब कान फोड़ू म्यूजिक में कुछ सुनाई पड़े तब ना, वह थोड़ी देर तक हंसती रही, फिर नॉर्मल हुई। रीमा उसे डांस फ्लोर से थोड़ी दूर ले गई। सॉरी डार्लिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ मी यू आर इन ट्रबल। इट्स ओके रीमा। ओके डार्लिंग, तुम भी सारी फिक्र धुएं में उड़ा दो। मतलब सिगरेट का छल्ला बना लो। नो नो, आई डोंट डू दैट। मैं भी कहाँ डेली पीती हूँ। कभी कभी मौज मस्ती में कोई हर्ज नहीं है। आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? रीमा ने स्पष्ट किया। रीमा और अनु दोनों ड्रिंक पीने लगे। रोहन एक सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाने लगा। बीच बीच में रीमा और अनु के मुंह में भी सिगरेट ठूंस दे रहा था। अनु ने धुएं का छल्ला बनाकर रोहन के मुंह पर छोड़ दिया और तीनों हंसने लगे। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज, आई वॉन्ट माई बेबी, मुझे दे दे लव डोज। तीनों के पैर थिरकने लगे। मुझे दे दे लव डोज। अनु के पापा जोर से चिल्ला पड़े, कोई मेरी बेटी को बचा लो। अनु बेटा, निकल आओ उस नर्क से। क्या हुआ पापा? मुझे क्या हुआ? मैं तो आपके पास हूँ, बिल्कुल ठीक। कोई बुरा सपना देखा आपने? पापा अनु से लिपट गए। बेटा आप ठीक है ना पापा? हाँ बेटा। क्या यह नौकरी ज्वाइन करना जरूरी है? अम्मा जान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कॉलेज से केवल मेरा सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ऑफर सबको नहीं मिलते हैं। फिर भी अनु, एक बार सोच लो। आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको कष्ट हो। आई प्रॉमिस। ठीक है अनु। पापा को पता है कि उनके वश में बहुत कुछ नहीं। परिवर्तन की इस बयार को रोक पाना मुश्किल है। केवल एडजस्ट किया जा सकता है।